सही। डॉक्टर डॉक्टर खाका नजीर साहब, पहले तो ये कहा जा रहा था कि आईएमएफ प्लान में हम चले जाएंगे तो जो डिफॉल्ट का खतरा है वो हम अवॉइड कर देंगे और इंशाल्लाह ऐसा हो भी जाएगा। लेकिन फिर भी जो पाकिस्तान के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म नहीं होंगे। शायद ये एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा कि हम दोबारा आईएमएफ प्लान में चले जाएं, क्योंकि जितने लो हमारे रिजर्व्स जा चुके हैं, जो पेमेंट्स हैं, और फिर ये ऑब्वियसली एक ग्रे मार्केट जो डेवलप हुई थी करेंसी में, उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हमारे रेमिटेंसेस हर्ट हुए हैं, एक्सपोर्ट्स हमारी हर्ट हुई हैं। हाउ डू यू गेट आउट ऑफ दिस मेस नाउ? शहजाद भाई, नंबर वन प्रॉब्लम शॉर्ट टर्म का है, एक डॉलर लिक्विडिटी क्रंच का, जिसमें आपने देखा कि दिसंबर 2021 में 18 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं। आज जहां खड़े हैं 3 अरब डॉलर पे खड़े। सो पहले तो यह है कि ये तभी अनक्लॉग हो सकता है सिस्टम कि आप इंटरनेशनल आर्किटेक्चर आईएमएफ का पार्ट कंटिन्यूसली रहें, इस प्रोग्राम में भी रहें और एक नए प्रोग्राम की तैयारी शुरू करें। सो दैट इज क्लियर। आप इस वक्त सैंक्शनड हैं आपकी रसाई टू डॉलर्स, क्योंकि आपको सबने यही कहा है कि आप आईएमएफ में रहें। तो ये तो है एक शॉर्ट टर्म ब्रीदर जो आपको मिल सकता है। आपके पास रीफाइनेंस हो जाएगा कमर्शियल, आपका सऊदी अरेबिया के पैसे आ जाएंगे, चाइना का कमर्शियल जो है वो रीफाइनेंस हो जाएगा, बायलैटरल फ्लोज बढ़ जाएंगे, आपके जो प्रोजेक्ट एंड जो दूसरे लोन्स आते हैं बजट सपोर्ट में वो डेवलपमेंट पार्टनर से आ जाएंगे। तो ये तो है अगले 3 माह की स्ट्रैटेजीज जिसमें गवर्नमेंट ने काम करना है। आप 9-10 माह से इसको कंसिस्टेंटली डिले किए जा रहे हैं, इसमें से मुल्क को निकालिए और अनक्लॉक कीजिए। पर ये आपका सिर्फ स्टेप 1 है। इसके लिए आप क्यों नहीं कर पा रहे, मैं बार बार एक चीज कहता जाऊंगा, जो भी आपके सामने रखूंगा, आपका नर्वस सिस्टम जो है वो तकरीबन ब्रोकन है। इससे मेरा क्या मतलब है, आप में सलाहियत ही नहीं है ये सारे काम करने की। सो प्लीज कोई कोर टीम बिल्ड कीजिए जो आईएमएफ को चलाए। ये याद रखिए, पाकिस्तान ने कतई तौर पे कभी भी 22 या 23 प्रोग्राम आईएमएफ के कंप्लीट नहीं किए। पाकिस्तान ने सिर्फ एक प्रोग्राम कंप्लीट किया है जो 2016 का, ये इसलिए मैं जानता हूं कि मैंने एंकर किया है वो पाकिस्तान के लिए। हम एंटर करते हैं, बाहर आ जाते हैं। सो इस रिफॉर्म एजेंडे को कंप्लीट कीजिए। पर ये याद रखिए कि आपके बाकी सारे मसाइल, जैसे सारे दोस्त कह रहे हैं, वो सारे स्ट्रक्चरल नेचर है। आईएमएफ स्ट्रक्चरल नेचर के मसाइल को हल नहीं करता। IMF is not a sufficient condition for Pakistan's structural and growth issues. वो आपको अगर तय करने हैं तो कर लीजिए, नहीं करेंगे तो फंसे रहेंगे। अच्छा, एक खाका नजीर साहब, क्योंकि पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक क्राइसिस जन्म लेता है वो हमेशा डॉलर शॉर्टेजेस की वजह से होता है। 2018 के एंड में हमने देखा करंट अकाउंट डेफिसिट 20 बिलियन डॉलर का था, जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई 18 बिलियन डॉलर का था। वो अनमैनेजेबल है हमारे रिजर्व्स के हवाले से। तो इस वक्त जो डिबेट चल रही है, और मैंने देखा, मैं आरिफ साहब से भी इस पर बात करूंगा, आरिफ हबीब लिमिटेड की भी एक रिपोर्ट थी कि 13 बिलियन डॉलर के जो शॉर्ट टर्म और कमर्शियल डेट है उनको रीप्रोफाइल रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। लेकिन इसमें साबिक वजीर खजाना डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब ने ये बार बार कहा है कि ये मुमकिन नहीं है हमारे लिए कि हम इसको रीस्ट्रक्चर करें, क्योंकि कुछ तो हमारे जो लोन्स हैं वो मल्टीलैटरल से हैं या फ्रेंडली डिपॉजिट्स हैं जो रीस्ट्रक्चर नहीं कर सकते। पेरिस क्लब और चाइना के लोन रीस्ट्रक्चर हो सकते हैं, लेकिन आसानी ज्यादा ये कि उनसे आप मजीद कर्जा ले लें, क्योंकि पेरिस क्लब और चाइना अगर पाकिस्तान के लोन रीस्ट्रक्चर करने जाएगा तो उनको दूसरे ममालिक के भी करने पड़ेंगे। तो आसानी यह है कि उनसे आप मजीद लोन ले लें। तो क्या फीजिबल है, ये पॉसिबल है जो रीस्ट्रक्चर और प्रोफाइलिंग की बातें चल रही हैं इस वक्त? सो शहजाद, आई थिंक वेरी स्मार्टली, अगर मेरा पॉइंट नंबर 2 एक्सप्लेन करने का हो तो वो यही होता कि स्टेप 2 पाकिस्तान का आफ्टर आईएमएफ जो है वो क्लियरली ये है कि पाकिस्तान को डेट रीस्ट्रक्चरिंग में नहीं, डेट रीप्रोफाइलिंग में जाना। इससे क्या मतलब है, देखिए ये जो बात होती है ना, आज लेट्स खुल के बात कर लेते हैं। 25 अरब डॉलर हमने नेक्स्ट ईयर जो है वो देने हैं, वापस करने हैं। इससे मतलब क्या है, उसमें से 9 अरब डॉलर तो सिर्फ वो पैसे हैं जो हमने सऊदी अरेबिया, चाइना और यूएई का डिपॉजिट रखा हुआ है, उसको रीप्रोफाइल करा लें अगले 5 साल के लिए। पेरिस क्लब आपको पहले भी रीप्रोफाइल कर चुका है, ड्यूरिंग जब हमारे पास 9/11 हुआ था तब भी रीप्रोफाइलिंग हुई थी। अभी भी एक G20 की रीप्रोफाइलिंग हुई है, उनके साथ बैठ के रीप्रोफाइलिंग कर लीजिए। बट जो बात नहीं हो रही ना शहजाद, और हम आपके प्रोग्राम से करते हैं, पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा डोमेस्टिक लोन भी वापस करना है। इस साल 5,200 अरब की जो मार्कअप वापस जाना है, आपको डोमेस्टिक की भी हैंडलिंग करनी पड़ेगी। उसकी हैंडलिंग के लिए भी कुछ रीप्रोफाइलिंग होगी, कुछ बैंक्स कमर्शियल जो है उनके प्रॉफिट्स को आपको देखना पड़ेगा, कुछ स्टेट बैंक का जो प्रॉफिट आता है उसको देखना पड़ेगा।